और सब क्या कैसे ठीक हो? थॉटलेस स्टेट में आने का फायदा क्या होता है? किसका? थॉटलेस स्टेट हम बिल्कुल अपने दिमाग को ये कोई में लेगा, अगर कुछ भी ख्याल नहीं, इससे हमें क्या मिलेगा? उसके बाद तुम जैसा ख्याल बनाओगे ना वैसा वो हकीकत का रूप धरेगा। ये एक सिटिंग का है, मतलब लेट्स से एक सिटिंग में मैं कुछ तो बदल जाती है ना हर एक दिन में, मैं कुछ सोच रहा हूँ मुसलसल एक ही ख्याल रखना है। किसी भी चीज़ को कायम करने के लिए उसी चीज़ की तकरार करनी पड़ती है। यही चीज़ मैंने उसमें पढ़ी है, इस्लामी तरीका एक एमरल्ड टैबलेट, उसमें कहते हैं आप 17 सेकंड तक कोई एक ही ख्याल को कॉन्स्टेंटली देखोगे तो इस तरह से है जैसे आपने बीज बो दिया, ठीक है। अब आपको मुसलसल उसमें पानी देना है तो फिर वो पौधे की जरूरत होगा, मगर उसमें एक दफ़ा भी आपने उसके अगेंस्ट सोच लिया तो सब खत्म हो जाए। सब खत्म। ऐसा ही होता है असल में तसव्वुराती कुव्वत को ना हम समझते नहीं हैं। जब कुछ भी नहीं था ना तो एक तसव्वुर ही था ना कि कोई है। वो तसव्वुर क्या था? उस तसव्वुर से ही तमाम तसव्वुराती कुव्वतें बनी हैं। फिर सब कुछ वजूद में आया। एग्जैक्टली यही जो गैर इस्लामी लोग हैं वो भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं। वो असल में जो बेस होती है ना, इंसान उसको तस्लीम नहीं कर पाता। अब गैर मज़ाहिब के जितने भी लोग हैं वो सब मानते हैं कि ये इस्लाम जो है मज़हबी हक है, लेकिन तस्लीम नहीं करते। कुरान को वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये कलाम इंसान का नहीं है, लेकिन उसको तस्लीम नहीं करते। कुरान की आयतें पढ़कर उसमें गौर व फिक्र करके वो कई चीज़ों का इजाद करते हैं, लेकिन उसको तस्लीम नहीं करते। और जिसको अल्लाह की तरफ से हिदायत हो जाती है वो तस्लीम कर लेता है उसको। लेकिन कुछ भी चीज़ तस्लीम करने से पहले वही हज़रत आदम उनके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात है ना, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौरे जवानी था, जब आपने दूसरे लोगों को बुत को पूछते हुए देखा तो आपको भी ये तशवीश हुई, आपको भी हुआ कि मैं भी देखूं मैं किस रब की पूजा करूं, मैं किस रब की इबादत करूं, मैं किस रब को मानूं। तारीफ में मिलता है ना कि आपने सूरज को देखा, उस पर गौर व फिक्र किया, आपने कहा ये गुरूब हो गया, ये मेरा रब नहीं हो सकता। आपने चांद को देखा, सितारों को देखा, वो गुरूब हो गया, आपने कहा ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। तो मेरा रब वो है कि जिसने इन तमाम को पैदा किया है। लेकिन जब रब हम कलाम हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तू मुर्दों को कैसे जलाएगा? कहा क्या तुझे यकीन नहीं है? कहा यकीन तो है, लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए। तो फिर हुक्म हुआ था ना 4 परिंदों को लाने का, वो क्या मामला था? अमलियात की दुनिया हो, रूहानियत की दुनिया हो, इसमें सबसे पहला जो आपको चाहिए ना वो है आपका यकीन। नियत तो आपकी है ही, आप ही काम कर रहे हो, उसके बाद क्या है कि मैं कामयाब होऊंगा। जिस दिन यकीन का बीज आपके कल्ब में बो दिया और फिर आपने तसव्वुरात की कुव्वत को के ज़रिए उसकी परवरिश की, उसकी नशो नुमा की, तो यही बीज जो ना
एक दरख्त बनता है, फिर यही फल देता है और फिर इसकी जड़ आसमानों और अर्श अज़ीम तक जाती है, वरना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देख लो, बुजुर्गों ने जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, सबसे पहले आपने खामोशी इख्तियार की, फिर तन्हाई इख्तियार की, फिर आपने भूख इख्तियार की, फिर आपने बेदार रहना सीखा, यानी कि गफलत से बाहर निकले। हर बुजुर्ग, हर बंदे का इब्तिदाई दौर इन 4 मराहिलों से लेकर गुजरता है। आप देख लें, जितने बुजुर्गान दिन के आप सवाने हयात उठा के पढ़ते हैं, कोई जंगलों की तरफ चला गया, किसी ने खामोशी इख्तियार कर ली, किसी ने तन्हाई इख्तियार कर ली, किसी ने लोगों से मिलना मिलाना छोड़ दिया इब्तिदा में, क्योंकि उस वक़्त उनकी तरबियत हो रही थी, उस बीज की परवरिश हो रही थी। और भूख यानी जो इंसान की खुराक है, भूख यानी इंसान की ख्वाहिशात हैं, उसको तर्क कर दिया। जब इंसान इन मरहाइलों से गुजरता है, फिर जाके वो इस रस्ते को समझता है। लेकिन इसके समझने से पहले इंसान को खुद के बारे में जानना ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ मकाम ऐसे होते हैं कि जो खुद ही का मकाम ज़िंदगी गुजरने के बाद समझ आता है, और कभी इब्तिदान में समझ आ जाता है, कभी इंतहा में समझ आता है। लेकिन ये वो मकाम है कि जिसको बुजुर्गों ने ज़ुबानें नहीं खोली, वरना सीधा सीधा फतवा है। देखो, एक इल्म है, इल्म अहकाम, जिसे शरीयत का इल्म है। एक इल्म है इल्म इसरार, यानी कि पोशीदा इल्म का जानना। अच्छा, इल्म इसरार किसके हिस्से में आया? अंबिया इकराम के या उनके पैरोकारों में से। अब जैसे मिसाल आप हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की ले लो। हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम का वाक़या और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ का वाक़या, जिसको अल्लाह तबारक तआला सूरह कहफ में बयान करता है कि जो आपने बच्चे को कत्ल कर दिया था, कश्ती में सुराख कर दिया था, दीवार उठा दी थी, वो पूरा एक वाक़या आता है। वो कौन कौन साथ थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम कौन थे, और मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? वो उस वक्त किस मकाम में थे और ये उस वक्त किस मकाम में थे? हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की अगर हम इब्तिदान देखते हैं तो इनके बारे में ये है कि ये जो बादशाह ज़ुल्करनैन गुजरे हैं ना, उनके चचाजाद भाई थे। इनके चचाजाद भाई थे। अच्छा, जो ज़ुल्करनैन बादशाह थे ना, इनके जो वालिद थे वो इल्मुल इसरार के उस वक़्त के माहिरीन में से थे, जो इल्म नजूम जानते थे। तो तारीख़ लिखती है कि इन्होंने इल्म नजूम के ज़रिए, इल्मुल इसरार के ज़रिए एक ऐसा राज मालूम करा, एक ऐसी साद मालूम की, एक ऐसा पहर मालूम किया कि जिस वक्त वो पहर, वो साद आए और जब मर्द अपनी बीवी से हम बिसरी करे, उसमें हमल ठहरे, तो वो बच्चा पैदा होगा जिसको क़यामत तक मौत नहीं आएगी। ये वाक़या लिखा है बाकायदा। तो उन्होंने वो साद निकाली थी जो ज़ुल्करनैन के वालिद थे,
हज़रत ज़ुल्करनैन की पैदाइश से पहले, हज़रत ज़ुल्करनैन की पैदाइश से पहले निकाला। उस साथ में कुछ वक्त था, कुछ टाइम था, तो आपने अपनी बीवी को बताया, और बीवी को बताने के बाद उसकी बीवी ने उसको एक तहरीरी तौर पे अपने ही किले के अंदर कहीं लिख दिया और उसको बड़ा राज में रखा ताकि ये याद आ जाए अगर ये वक्त ये साथ जिस पहर हो। अच्छा, यही मामला, यही माजरा हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की वालिदा ने सुना, क्योंकि वो आपके साथ थी। आपको वो पहर याद था, अल्लाह को कुछ और मंजूर था, सब कुछ तो रबी की तरफ से है ना। हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की वालिदा जो थी, इन्होंने उनके अपने शौहर को बताया, क्योंकि उनके उस वक्त इल्म के बड़े चर्चे थे। कहते हैं कि जो ज़ुल्करनैन के बादशाह थे ना, वो भूल गए थे उस वक्त में, लेकिन इनको याद रहा था कि जिससे हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। फिर इसके बाद दूसरा वाक़या जो लिखते हैं कि जब हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ जब आप आब हयात की तलाश में निकले थे, जब आप वक्त होने पे सो गए थे और इनको हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम को मिल गया था, आपने वो चश्मा पी लिया था कि जिससे आपको अबदी ज़िंदगी मिली थी। ये तो सब एक तरीके से देखा जाए तो एक ज़ाहिरी असबाब थे, लेकिन रब क्या नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम को जो पुकारा वो अबद से पुकारा, यानी अल्लाह का बंदा, उसका दोस्त, कि जैसे आसिफ बिन बरखिया को पुकारा था। यानी कि मकाम अबदियत जो है ना, ये रूहानियत का सबसे आला मकाम है। यानी कि इंसान खाली अपने इस मकाम को समझ ले, मकाम अबदियत को, बाकी हर मकाम जो है इससे नीचे, हर रुतबा इसके नीचे है, क्योंकि ये वो मकाम है कि जो अल्लाह ने अपने महबूब को इस मकाम से पुकारा कि मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। और वो कैसा मकाम होगा जो रब अपने महबूब को पुकारेगा? उसने जिसके लिए वो मकाम मुंतखब किया और उसको उस मकाम से पुकारा, तो उससे ऊंचा और कोई मकाम हो सकता है? हर मकाम नीचे, हर दर्जे नीचे, हर मंजिल नीचे। मकाम अबदियत सबसे आला मकाम है। अब जब हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम, आपका ये लक़ब है, आपका नाम नहीं है, आपका जो नाम था ना वो है बलियान बिन मलकान बिन यरियान, और आपकी जो कुनियत थी ना वो अबू अब्बास थी। अबू अब्बास आपकी कुनियत थी। और हाँ, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की ये शान थी कि वो जिस जगह बैठते थे ना वो सब्ज़ा उग जाया करता था वहाँ पे। और यहाँ तक फरमाते हैं कि हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की जो तस्बीहों में शामिल की तस्बीह थी ना वो थी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया अपने ज़ाहिरी दुनियावी मामलात को तरतीब देने के लिए, यानी कि वो तो मुसब्बिबुल असबाब है ना, वो तो सबब पैदा करेगा ना, तो हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आम लोगों की नज़रों से ओझल कर दिया था। किस वक्त किया था? कि जब आपको सैयदुल कौम के लक़ब से पुकारा था, खिताब से पुकारा था। और ये किसने कहा था आपको? हज़रत अली करमल्लाह वजह ने। सैयदुल कौम से मुराद क्या है कि रूहानियत की दुनिया में आप सरदार हैं, जो
ये फैज़ात, ये बरकतें जो आप तकसीम करते हैं लोगों में, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो ड्यूटी है वो तकसीम करने की है। हाँ, कि जिनके महातेज रिजालुल गायब आते हैं। अब ये रिजालुल गायब का क्या मामला है? क्योंकि हर अमलियात की दुनिया में हर जगह पे रिजालुल गायब बड़े मायने रखता है। अच्छा, रिजालुल गायब के मायने बेसिकली हैं, रिजल कहते हैं आदमी को, अरबी में लग़वी मायने से मिलते हैं, यानी गायब के आदमी, रिजालुल गायब यानी वो जो इंसान की नज़रों से ओझल हों। रिजालुल गायब की तादाद क्या है और ये कितने होते हैं और ये किस वक्त बदलते हैं? क्या इनको मौत आती है? और ये तसर्रुफ रखते हैं तो अपना तसर्रुफ किस पर रखते हैं? और हर सिम बदलने से पहले इनका काम क्या होता है? वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ऐसी सिफत अता की है ना कि पलक झपकते ही वो जब जहाँ चाहें जहाँ हो सकते हैं, तो फिर हम मुख्तलिफ तारीखों का तयन क्यों करते हैं? कि जैसे आपने 4, 17, 24 को आपने मगरिब की तरफ रुख नहीं करना, क्यों नहीं करना? उसकी क्या वजह है? बाद बुजुर्ग कहते हैं कि आपकी जो रिजालुल गायब की जो तादाद है ना, वो 9 और 10 है, यानी कि इससे ना कम है ना इससे ज़्यादा है जो रिजालुल गायब की तादाद है। अच्छा, बात अक्सरियत इस चीज़ पे इक्तफा करते हैं कि इनकी तादाद 9 है। और जो एक साथी है ना, वो रजबी में से लेते हैं। रजबी कौन लोग हैं? रजबी वो 40 लोग हैं कि जो अगर रिजालुल गायब में से कोई शख्स कम होता है तो वो रजबी में से लिया जाता है। ये 40 अल्लाह तबारक ताला के मुकर्रबीन बंदों में से हैं, मखसूस बंदों में से हैं, जो अब्दाल से नीचे हैं। अच्छा, इनको रजबी क्यों कहा जाता है? रजबी इनको रजब की उससे कहा जाता है क्योंकि ये रजब की पहली तारीख से लेकर रजब की 30 तारीख तक ही मखसूस होते हैं, मुंतखब होते हैं। इनमें अगर कोई तब्दीली करनी होती है, तरमीम करनी होती है, किसी की वफ़ात हो जाती है, कोई मुंतकिल हो जाता है, कोई एक रुतबे से दूसरे रुतबे में चला जाता है, तो वो रजब के महीने में की जाती है। इसीलिए इनको रजबी में से लिया जाता है, रजबी कहते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे इसका जिक्र मिलता है, तस्करा। आई बात समझ में? अब जब इनकी तादाद 1 से लेकर 9 तक होती है तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इनका तसर्रुफ वही इल्मुल इसरार में 1 से लेकर 9 के अदद तक के मातेद होते हैं। यानी कि 1 से लेकर 9 तक के जो अदद के जो इसरार हैं, जो इन हर अदद एक तसर्रुफ रखता है अपना, एक अदद, एक कायनात अपने अंदर समेटे हुए है। और पूरी कायनात अगर दायरे में देखी जाए तो वो 1 से लेकर 9 के अदद तक बिल्कुल महफूज और पोशीदा है। इसका पूरा अहाता है, जो कुछ है वो 1 से लेकर 9 के अंदर तक है, इसके अंदर, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। रूहानियत की पूरी दुनिया 1 से लेकर 9 के अंदर ही मौजूद है। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने जो 15 का नक्श था उसको महफूज और पोशीदा रखा हुआ था, पोशीदा रखते हैं इसको। 15 का नक्श का एक जाहिर है और एक बातिन है। 15 का नक्श का जो जाहिर है वो हमने जाहिर किया, जो हमारे बुजुर्गों ने किया, जो हमारे बुजुर्गान दीन ने तरीक़ेकार समझाए। हर जाहिर का एक बातिन होता है। आई बात समझ में? जिस तरह जाहिर के मौकलान के नाम होते हैं, इनके पूरे ऐवान होते हैं, इनकी पूरे मुख्तलिफ मखलूक़ात इनके मातेद होती हैं, इसी तरह जो बातिन है वो
मकाम आला की तरफ लेके जाता है। उनकी ड्यूटी उनसे बढ़तर और अफजल हो जाती है क्योंकि वो आसमानों और अर्श की तरफ सैर कराती है। जाहिर इसका कायनात में ठहराव रखता है, इसका बातिन इसका अर्श अजीम पे ठहराव रखता है। एक से लेके 9 के अदद तक के कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अंगूठी दी थी तोहफे में, उस नक्श में भी तकरीबन 1 से लेकर 9 अदद ही लिखे हुए थे। उसी की पूरी रूहानी क़ुव्वतें उस अंगूठी के अंदर मौजूद थी, कि जिसका जिक्र कुरान में कि हमने हज़रत सुलेमान को आज़माइश में डाल दिया था कि जब वो अंगूठी शैतानों ने आपसे उतार ली थी तो आपकी अंगूठी गुम हो गई थी, कि जिसके बारे में इन शैतानों को ये गुमान था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी बदौलत वो करते हैं, हुकूमत अपनी चलाते हैं। तो कहते हैं कि जो 1 से लेकर 9 तक के जो अददों के जो इसरार होते हैं ना, अच्छा इसरार से मुराद पता है क्या होता है? तसर्रुफ से मुराद पता है क्या होता है? इससे मुराद ये होता है कि इसकी रूहानियत हर दौर में सिर्फ एक में ज़िंदा रहती है और वो हर दौर में कायम रहेगी। इसका एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, एक उम्र होती है, क्योंकि हर जिंदा चीज सांस लेती है, वो कायम रहती है। एक से लेके 9 तक के जो अदद के जो इसरार हैं, इसकी जो रूहानियत है वो एक अबद की सूरत में है। मैं इससे ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाए कि इसके 1 से लेके 9 तक के जो हैं वो किस्मी सूरत में है, अबद की सूरत में है। और वो अबद जो मकबूले बारगाह है, कि जिस तरीके से इंसान अपने कपड़े बदल के दूसरे कपड़े पहनता है, इसी तरीके से इसकी रूहानियत एक जिस्म छोड़ के दूसरे जिस्म को मुंतकिल करती है। तो कहते हैं कि जो रिजालुल गायब होते हैं उसमें सिर्फ उनको जो आता होता है ना, वो उन अबद का एक ज़र्रा आता होता है, क्योंकि पूरा कल्ब नहीं बर्दाश्त कर सकता, किसी का भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं कर सकता किसी का भी, क्योंकि हर चीज़ तकसीम करती है। इसका मामला ऐसा है जैसे रोशनी में होता है रोशनी का इनेकास। फिजिक्स पढ़ा है ना, फिजिक्स पढ़ी है ना? हाँ, ये बिल्कुल इसी तरह सराहियत करते हैं। अच्छा, अब रिजालुल गायब का जो मामला होता है वो अमलियात की दुनिया में ये होता है कि हम आम लोग जो होते हैं, अब जब हम आम लोग रिजालुल गायब की तायुन नहीं करते हैं कि इस वक्त वो किस सिम्त में मौजूद है, इसके मुख्तलिफ चार्ट बुजुर्गों ने बनाए हैं लोगों की आसानी के लिए, जो हर जगह मौजूद है, मिल जाते हैं कि मशरिक में किस तारीखों में है, मगरिब में किन में है, जनूब में कब हैं और उसमें कब है। कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अब 2, 10, 17, 25 अगर ये तारीख मगरिब पे सिमत लगती है तो आप अपना रुख मगरिब की जानिब में रखें, बिल्कुल थोड़ा सा क्रॉस कर लें। उसकी वजह ये होती है कि देखो जैसे एक मखनातीसी एक बड़ी क़ुव्वत है और एक छोटे मखनातीसी क़ुव्वत है, तो बड़ा छोटे को अपनी तरफ खींचेगा, ये छोटा बड़े को अपनी तरफ खींचेगा। तो कहते हैं कि इंसान जो कुछ रियाजत कर रहा होता है, जो कुछ मामला पढ़ रहा होता है, उसके अंदर जो कुछ भी जमा होता है ना, वो अपने अंदर सल्ब कर लेते हैं, क्योंकि नूर नूर को जब्स करता है। उसकी नूरानियत को, उसकी रूहानियत को, उससे ये होता है कि उसका जो अमल होता है ना वो एक वक्त के लिए सल्ब हो जाता है और फिर उसके ऊपर वो मुशाहिदात नहीं होते, उसको फैज़ मिल रहा होता है, फ़ायदा हो रहा होता है, वो पढ़ता है, दम करता है, उससे भी फ़ायदा होता है, लोगों की काम करता है, वो भी होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक हिजाब आ जाता है। एक होता है बंदा आंख बंद करके काम कर रहा है और एक होता है आंख खोल कर काम कर रहा है।
यानी कि एक बंदा काम कर रहा है, उसको दिख रहा है कि ये काम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, अब ये हो गया, अभी यहाँ तक पहुँच गया, और एक बंदे ने दे दिया, उसके बाद में पता लगा हाँ भाई काम हो गया। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन मना करते हैं कि जिस जगह रिजालुल गायब होते हैं उस सिम में मुँह करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर एक पर्दा हायल आ जाता है बीच में, उससे उसको नुकसान कुछ नहीं होता इतना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी अपनी शेख की इजाज़त से ही कर रहा है, उसके ऊपर भी उसके शेख की तवज्जो है, उसके ऊपर भी शेख के मामलात हैं। सिर्फ बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि जब इनका पहर उस सिमत हो तो तुम अपना रुख दाएं जानिब कर लो, दाएं जानिब अपना रुख कर लो, कि जैसे आप अगर मगरिब की तरफ पढ़ रहे हो और आपके सीधे हाथ पे शुमाल है, तो आप अपना रुख इस जानिब कर लो कि शुमाल और मगरिब के दरमियान में आ जाएं आप, शुमाल और मगरिब के दरमियान में आ जाएं आप। लेकिन जब आप अपना रुख बदलें तो पहले रिजालुल गायब को सलाम करें। इनके मुख्तलिफ सलाम हैं तो बहुत बुजुर्गान दीन किताबों में लिखें, हर जगह आपको मिल जाएंगे आसानी के साथ। बाद लोग वो सलाम अपने पास लिख के रखते हैं, जब वो तारीख होती है, जब पढ़ने बैठते हैं वो सलाम करते हैं, सलाम करके अपना रुख सीधी जानिब पढ़ लेते हैं। यानी कि एक गिलास के अंदर आप टुक 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 पानी पी रहे हो, पानी भर रहे हो, उसमें एक वक्त में आएगा गिलास पूरा भर जाएगा, लेकिन आप पानी भर रहे हो, कोई पिए जा रहा है। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन मना करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, एक बात याद रखना कि उनकी ज़िम्मे जो ड्यूटी होती है ना, वो मुख्तलिफ मामलात की तकसीम होती है, वो तकसीम इन्हीं रूहानियत और अमलियात की दुनिया की होती है। दुनियावी मामलात में कुछ और लोग मखसूस हैं, रूहानी मामलात में कुछ और लोग मखसूस हैं। अगर एक ज़ाहिरी अगर देखा जाए, जैसे कराची शहर है, अब कराची शहर को चलाने के लिए हमारे पास हमारी एजेंसीज भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सब एक तरतीबवार किसी न किसी के मातेहत हैं। अब जैसे एक पुलिस स्टेशन है, अब पूरा कराची इतना बड़ा शहर है, इसके अंदर 25 मिसाल के तौर पे थाने हुए, हर थाने के अंडर के अंदर एक एरिया होगा जो तकरीबन 2 किलोमीटर के अंडर में होगा, किसी का 5 किलोमीटर के अंडर में होगा, किसी का 10 किलोमीटर के अंडर में होगा, ठीक है। अब उसके अंदर उसमें मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटियाँ हैं, जैसे एक हेड कांस्टेबल है, एक SI है, फिर SHO है, फिर उसके ऊपर DSP है, फिर SP है, फिर SSP है, फिर ADIG है, फिर DIG, फिर IG है, IG एक ही है। ये कौन लोग हैं जो हमारे दुनिया के कानून को ज़ाहिरी तौर पे देखते हैं कि कौन सज़ा का हकदार है, कौन सज़ा का हकदार नहीं है, कौन गलत काम कर रहा है और कौन सही काम कर रहा है। एक ज़ाहिरी छोटे से शहर को चलाने के लिए आपको 25 थानों की ज़रूरत पड़ी है, और एक रूहानियत को, दुनिया को संभालने के लिए आपको कितने थानों की ज़रूरत पड़ेगी? एक ज़ाहिरी मामलात को संभालने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ रही है, जो आपके रूहानियत के मामलात हैं उसको चलाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। लेकिन कहते हैं कि अक्सर व बेशतर, अक्सरियत बल्कि, जिस खानवादा जो ड्यूटियाँ लगाता है वो है ख़ानदान क़ादिरिया, क्योंकि ख़ानदान क़ादिरिया को तमाम खानवादों में ऐसी हैसियत है कि जैसे तमाम मलाइका में जिब्रील को है। ख़ानदान क़ादिरिया को तमाम खानवादे में ऐसी हैसियत, ऐसी उनकी वो है अहमियत। और यहाँ तक के
कि जब दरबार गौसियत लगता है तो हर महीना आपकी बारगाह में हाजिर होके वो चीज़ पेश करता है कि जिस महीने के अंदर तमाम लोगों के साथ मामलात होने वाले होते हैं। ये आपकी हयात में भी होता था। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपके दरबार के अंदर हर महीना बाकायदा खुद हाजिर होता था। एक दफ़ा रबीउल सानी का महीना हाजिर नहीं हुआ तो उसी मन में आपकी वफ़ात हुई थी। हमें तो इसके बारे में इतनी मालूम नहीं है। हम तो अपने शेख का आपका तसव्वुर करके वही बैठ जाते हैं अपने रुख की जाने। देखो, इब्तिदान और इम्तिहान सबकी यही है कि वो अपने शेख के दामन को पकड़ के रखे। जिसने अपने शेख के दामन को पकड़ के रखा, जिसने अपने शेख की अतिबा की, उसकी अतात की, वो ऐसा उसकी मिसाल है कि जैसे अगर कोई तूफ़ान भी चले ना तो शेख उसको अपने परों में छुपा के रखता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों में छुपा लेती है जब कोई तेज़ बारिश होती है, वो उनको आँच भी नहीं आने देती। और हर बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है, अजीज़ होती है, चाहे वो उसकी रूहानी हो, चाहे वो उसकी नज़बी हो, चाहे उसकी वो कल्बी हो। अक्सर बुजुर्गों ने जो ना ख़ानदान कादरिया के अंदर उनकी निस्बत, उनकी इरादत मिलने के लिए बाकायदा दुआएं करी हैं। यहाँ तक कि ख़ुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप कादरी निस्बत लेने के लिए बगदाद खुद चल कर गए थे कि मुझे ख़ानदान कादरिया का फैज़ मिल जाए, जबकि आप उस वक़्त के कुतुबुल अक़ताब में से थे और आपकी जवानी थी, आपकी क्या थी? जवानी थी। और हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपका इंतहाई दौर था, आपका इंतहाई दौर था। और शेख की जहाँ तक बात है ना, तो शेख चाहे तो अपने मुरीदों को मकाम अबदियत भी अता कर दे और हमेशा की ज़िंदगी भी अता कर दे। ऐसे वाक़यात मिले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आपको वाक़या है कि जब आप अजमेर आए तो उस वक़्त वहाँ पे हुकूमत थी राजा पृथ्वीराज की। अच्छा, जब उसने ये देखा कि यार एक कोई मलंग शख्स आया है और लोग जोक दर जोक उसके पास जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? तो कुछ लोगों ने आपको आपके बारे में माज़अल्लाह कहा कि ये जादूगर है। जो पृथ्वीराज था उसने एक जादूगर पाला हुआ था जिसका नाम था जोगी अजयपाल। उसका ये कमाल था अजयपाल का कि पूरे गांव के अंदर जो भी बकरी में से दूध निकालता उसका हिस्सा पहले निकाल देता, और अगर कोई जयपाल के नाम का हिस्सा ना निकालता तो दूसरे दिन उसकी बकरी खून देने लगती थी दूध की जगह। अजयपाल का था ये। तो जब राजा पृथ्वीराज ने जयपाल को भेजा कि जाओ तुम इनसे मुकाबला करो, तो वो आया, उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया और कहा कि मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया ये क्या होता है, कलमा पढ़ ले। तो जयपाल ने कहा नहीं। तो जयपाल ने कहा जो पहले मैं करूँगा फिर तुम वो करोगे। तो उन्होंने कहा दिखाओ अच्छा कमाल अपना। जयपाल ने धागे का एक गोला था, उसने उसको आसमान पे फेंका, वो गोला आसमानों पे गया और धागे का एक सिरा जोगी के हाथ में था जयपाल के, और वो गोला जाके गायब हो गया आसमानों में।
अब जब वो गोला गायब हुआ तो जोगी ने वो सिरा पकड़ा और उसको पकड़ के खींचा, वो खुद भी आसमानों में गया, गायब हो गया। आपने उसी वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नालेन को हुक्म दिया कि जाओ। वो नालेन आपकी भी आसमानों में गई और गायब हो गई, और उसके सर पे जूते पड़ते हुए नीचे उतारते हुए लेकर आई थी उसको, जिससे वो आपके कदमों में गिर गया था, क्योंकि ये इसका जादू का आखिरी स्टेप था। हिंदुओं के अंदर 84 सिद्धि का जादू होता है, 84 सिद्धियां होती हैं। कहते हैं कि एक सिद्धि के अंदर 360 जादू होते हैं, और 360 में एक में 360 देवियां उसके मातहत होती हैं। कितनी? हाँ, उसके मातहत होती हैं, यानी कि उसके तस्खीर में होती हैं उसके। और ये 84 सिद्धियों पे कमाल था, कामिल था। और इसने अपने जादू का ये आखिरी कमाल दिखाया था ख्वाजा साहब को। आखिरी पे जूते पड़े उसको। हाँ, और जब वो आपके कदमों में गिरा, उसने कहा आप कोई जादूगर नहीं है। किसने कहा? आप कोई जादूगर नहीं हो, आपके पास कोई बहुत बड़ी रूहानी ताकत है। वो आपके कदमों में गिर गया। उसने कहा हुजूर मैं एक शर्त पे मुसलमान हूँगा। आपने फरमाया क्या? कहा आप मुझे ये दुआ देंगे कि मैं लोगों की खिदमत करूँगा, मुझे मौत नहीं आएगी क़यामत तक। कब तक? आपने इसको दुआ दी थी, और फिर इसका नाम अब्दुल्ला बयाबानी रखा था। इनके बारे में ये है कि फिर आप आपके हल्के में रहने लगे थे, फिर आपने इनको ज़िक्र व अस्कार तालीम किया था। कुछ बुजुर्ग फरमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपने जो इनको इस्म तालीम किया था वो इस्म बद्दू था। इस्म बद्दू था क्योंकि आप ख्वाजान इस्म बद्दू के साहिब दावा सबसे बड़े बुजुर्ग गुजरे। आपने आना सागर को लोटे के अंदर जो किया था ना, वो इसी ही इस्म की रूहानियत से किया था। कहते हैं आज भी जो अब्दुल्ला बयाबानी है, आज भी अगर कोई शख्स जंगल में रास्ता भूल जाए और वो इनको पुकारे और वो इनकी मदद को आ जाते हैं, कहीं पर भी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। बाज़ औक़ात ख्वाजा एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है हजरत जलालुद्दीन जानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि मैं हज़रत शेख अब्दुल्ला बयाबानी से मिला हूँ। लोगों का ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये है कि वो इंडिया में होते हैं, अजमेर में या मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं हिंदुस्तान में, जबकि आप फरमाते हैं कि नहीं, आपके पास ये ड्यूटी लगी तमाम बयाबानों की लगी जो रूह ज़मीन पर है। और आप फरमाते हैं कि मैं उनसे मिला हूँ। इसी तरीके से हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वज्द की कैफियत में आ गए और आप रक्स करने लगे। आपकी ऐसी हालत हो गई कि आपने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा कि एक वक्त में एक मर्द कामिल आएगा जो उस वक़्त का इमाम होगा, और जब वो इमाम आए तो तुम उसको मेरा सलाम कहना। तो आपने फरमाया बाबा जान क्या मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहूँगा? आपने फरमाया हाँ तुम ज़िंदा रहोगे, तुम्हें उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तुम हमारी अमानत हज़रत इमाम मेहंदी को ना पहुँचा दो। तो हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह अपने सफ़रनामे में ये भी लिखते हैं कि मेरी उनसे भी मुलाकात हुई है। इनसे
आपके साहबजादे से। और उन्होंने फरमाया कि आप एक गार में इबादत में मसरूफ़ हैं अभी। ये होता है। अच्छा, जो लोग जो टाइमलेस हैं, मतलब उनको जिंदगी क़यामत तक या जिनको मुस्तक़बिल, क्या ये लोग रजबी में शामिल होते हैं? नहीं, ये उनसे बुलंद मकाम है। उनसे बुलंद मकाम जी। अच्छा, रिजालुल गैब को हम समझते हैं सबसे आला मकाम है, जबकि अगर इसके मकाम में देखा जाए तो इसमें नुजबा भी है, नुकबा भी हैं, रुकबा भी हैं, आइमा भी हैं, कुतुबुल अक्ताब भी हैं, कुतुबुल गौस भी हैं, कुतुबुल मदार भी हैं, गौस भी हैं, कलंदर भी हैं, कलंदर दौरा भी हैं, कलंदर ज़मा भी हैं और कुतुबुल मदार भी हैं और अबुल वक्त सबसे बड़े हैं। इनकी एक पूरी तरतीब है कि जिस तरीके से DIG, IG, SSP, SP, DSP, SHO, ASI, SI, इंस्पेक्टर, सिपाही, इसकी भी पूरी तरतीब है और हर मकाम की अलग अलग तरतीब है। इब्तिदान इस सफ़र की एंट्री की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसकी जो तरतीब बुजुर्गान दिन बयान बताते हैं ना, सबसे पहले ये होता है कि इंसान जब किसी खानवादे में मुरीद होता है और जब मुरीद होने के बाद शेख उसका सफ़र शुरू करवाता है तो वो मुरीद की ज़मरे में आता है। अच्छा, हम जो पढ़ाइयाँ करते हैं कि जैसे 360 की तादाद है, 1100 की तादाद है, आई बस समझ में, 1.25 लाख की तादाद है, 11 की तादाद है, 9 की तादाद है। असल में अगर हकीकतन देखा जाए ना कि जिस शख्स के मामलात, जिस शख्स की पढ़ाई जिस से मंसूब होती है उसको वही तादाद दी जाती है। अब जैसे एक शख्स मुरीद हुआ, मुरीद होने के बाद उसने तरक्की करी, उसने तरक्की करी, वो फिर आम मुरीद से सीनियर मुरीदों में आ गया, उसने और तरक्की करी, उसको खिलाफत मिल गई। अब खलीफा और आम मुरीद में फ़र्क है रुतबे का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर जो मकाम आता है फिर वो आता है नुजबा का, फिर आता है नुकबा का, फिर आता है रुकबा का, फिर आता है रजबी का, फिर आता है अब्दाल का और फिर मुख्तलिफ मकामात बढ़ते 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 बढ़ते। अच्छा, इनकी भी एक तादाद होती है, तादाद से ज़्यादा नहीं होते ना कम होते। जैसे रजबी इनकी तादाद 40 है, अब्दाल इनकी तादाद 10 से 40 है, रिजालुल गैब इनकी तादाद 10 है। अब रुकबा इनकी तादाद 360 है। सबकी तादाद एक ही रहेगी, अलग 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 तादाद रहेगी। इंसान जो जो अब इंसान उस वक्त ऊपर की जाने बढ़ता है जब कोई सीट खाली होती है। हाँ, इसलिए भी पूरा एक सिस्टम के तहत, एक तरीके के तहत मामला तरतीब दिए जाते हैं। इसके लिए भी टाइम लगता है, इसको समझने में भी टाइम लगता है। ये रास्ता इतने आसानी समझ में आता भी नहीं है क्योंकि काम का ही नहीं है हमारे। हमें तो अपने यार की यारी से मतलब है, हमें मकाम से क्या लेना, हमें मर्तबे से क्या लेना। वो हमें अपनी जूतियों में रखे हम राज़ी, वो अपने सर का ताज बनाए तो हम राज़ी।
वो हमें जिस हाल में रखे हैं वो राजी। कहते हैं शेख के अंदर जो ना रब की एक सिफत होती है, वो एक ख़ास सिफत होती है। वो पता है क्या होती है? वो अपने मुरीद में सराहियत कर जाता है। वो अपने मुरीद में सराहियत कर जाता है। पहले उसकी तकमील करता है, उसकी तामीर करता है, उसकी तामीर करता है, उसकी तकमील करता है, और फिर उसको देखता है और फिर खुश होता है और फिर उसको मिसमार कर देता है। मिसमार कर देता है। उसकी अपनी जाती शख्सियत खत्म कर, हाँ, उसको मिसमार कर देता है, क्योंकि बीच में कोई दूई ना रहे। फिर कोई हिजाब ना रहे। अब जब वो मिसमार कर देता है, यानी कि बर्बाद कर देता है, उसके बाद वो फिर उसको आबाद करता है, वो अबद तक ही आबाद रहता है। कि जिसको कहते हैं कि इसको मकाम है, ऐसे नहीं बनती। यानी कि हज़रत आबाद होने के लिए बर्बाद होना चाहिए। तो आबाद वही होता है जो बर्बाद होता है। लेकिन ये मुरीद के इख्तियार में नहीं है। हाँ, ये भी कमाल की बात है। इसमें मुरीद का कोई इख्तियार नहीं है, इसमें शेख का इख्तियार है कि तुम्हारी तामीर कैसे करता है, फिर खुद लोगों में कैसे दिखता है, कैसे दिखाई देता है उसमें, कि जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, यहाँ तक कि वो उसमें बोलता भी है। कि जिसको लोग दुनिया कहती है, अहले सलासिल कहते हैं कि ये फनाफिल और जब मिसमार करता है तो उसका हाथ पकड़ के एक से दूसरी तरफ मुंतकिल कर देता है। उसके लिए वो कोई भी असबाब रखे, चाहे ज़ाहिरी रखे या बातनी रखे। ज़ाहिरी रखे तो मलामती, बातनी रखे तो आला। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, यानी कि मलामती जो हमारे बेसिक ख़ानदान है, क्या कलंदरी मशरब, कलंदर के बेसिकली लग़वे मायने क्या हैं? तमाशा दिखाने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी से दोस्ती का इरादा करता है, वो मिसमार क्यों करता है? कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से दोस्ती का इरादा करता है तो उसको मुसीबतों में डाल देता है, उसको परेशानियों में डाल देता है। और यहाँ हम दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला मुसीबत से बचा, परेशानी से बचा, हमें अपनी मोहब्बत अता कर। ये हदीस के अल्फाज हैं। एक सहाबी रसूल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता हूँ। आपने फरमाया मुसीबतों के लिए तैयार हो जाओ। एक सहाबी उठे, फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपने कहा फ़ुक्र के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि इश्क बला के साथ है ना, क्योंकि जो तुम्हें ज़ात की तरफ लेके जाएगी तो वो तुम्हें पाक और साफ करके लेके जाएगी ना। और पाक और साफ करने के लिए तब तुम एक ज़ाहिरी बर्तन गंदा होता है, उसको साफ करते हो, कैसे करते हो? उसको रगड़ते भी हो, धोते भी हो, जब वो साफ नहीं होता उसको आग में तपते भी हो, तपाते भी हो, आग में उसको सुर्ख भी कर देते हो, फिर उसको मांजते भी हो, उसको कुंदन बनाते हो,
ये एक प्रोसेस है, एक तरतीब है ज़ात तक लौटने के लिए। तो वो तुम्हारी बातें तरबियत कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसने खुद अपने अबद, अपने महबूब की कितनी दफ़ा सीना चाक किया था। शरह सदर का जो मामला हुआ था, क्यों पेश आया, ये एक अलग टॉपिक है। आप बाकायदा फरमाते हैं कि मैं खुद देखता हूँ कि मेरा दिल निकाला है, दिल साफ़ किया है, एक थाल में रखा है, फिर उसको धोया है और फिर दोबारा मेरे अंदर पैविस्ता कर दिया। और यहाँ तक कि जब वो मुझे उसकी भी महसूसात हुई कि जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर घुस के बाहर निकल रही है। ये रास्ते इतने आसान नहीं है। सबसे आसान यही है कि अपने शेख से इश्क इंसान करे, उससे मोहब्बत करे और किसी भी एक चीज़ को पकड़ के रखे और उसमें गर्क हो जाए। बस ये सब कुछ समझाने का, बताने का मकसद ही यही है। हाँ, क्योंकि ये कहते हैं इसके बारे में बुजुर्गान के लोहे के चने हैं ये, और अगर तुमने गलती से मुंह में डाल दिए ना तुम उगल सकते हो ना तुम निकल सकते हो, और तुमने चबाना है। ये रास्ता बहुत आसान है और यही रास्ता बहुत मुश्किल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा जो कहा है वो ऐसी थोड़ी कहा है। पहले मुश्किल से तो गुजरो, तभी तो आसानी मिलेगी। क्या जब हम फला के शेख की तरफ जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ है ये हमारे इस रास्ते का हिस्सा है या ये रिजल्ट है? बिकॉज कंफ्यूजन नहीं आता है कि हम डायरेक्ट नहीं होते, मतलब इस चीज़ को समझना कि शेख की तरफ से आ रही है या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, यहाँ में बहुत बड़ा कंफ्यूजन। देखो, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपकी क्या हैसियत जो आप कर सको? आपको शेख ही आपसे करवा रहा है, आप तो कठपुतली हो। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। मगर पॉसिबली ये भी है कि उसका कहीं रिजल्ट हो, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो वो उस मकाम पे नहीं है। शेख का हुक्म है, जो हुक्म होता है आपका तसव्वुर होता है, बस आप बेहतर जानते हैं। हमको जो आप हुक्म देते हैं उसको सीधे करते हैं, सारे सोचते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, अगर हमने रूहानियत को पाया, हमने रूहानियत को देखा, तो वो शेख के अमर में देखा, इससे हटकर नहीं देखा, यानी कि इसके हुक्म में देखा। बाकी रियाजतें, पढ़ाई, जिक्र व अस्कार, ये सब कुछ ये आपके लिए है। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, वो तो सब छोड़ देंगे फिर ये सब कुछ। असल तो शेख है ये, लेकिन शेख भी तुम्हें कुंदन बनाता है तो इन्हीं चीज़ों के जरिए जो तुम जिक्र अस्कार करते हो, वरना वो भी तुम्हें नहीं बनाता। भाई जिसके पास कोई कीमती चीज़ होगी और मुझे पता है उस बंदे के पास कीमती चीज़ है, मैं पहले उस बंदे को बुलाऊंगा या आम बंदे को बुलाऊंगा? है तो जिक्र अस्कार ये कीमती चीज़ें हैं। बस लेकिन बात वहीं आ जाती है, बात वही आ जाती है कि आपने सब कुछ करना है, आपने हर सूरत का अमल करना है, आपने हर अस्मा मुबारक का अमल करना है,
आपने तमाम अमलियात के रास्ते से गुजरना है, लेकिन सबसे पहले इन तमाम सब कुछ करने से पहले आपने अपने एक अमल पे रियाज करना। जब वो खुल जाए ना, उसके बाद तुम सब कुछ करो, और जब ना खुले ना तो उसी को खोलने में लगे रहो, चाहे तुम्हारी आखिरी सांस आ जाए। चाहे वक्त अजल आ जाए। एक अमल को जो लेके चलता है ना, वो खुलता जरूर है। हाँ, लेकिन फिर कुछ भी अमल करे उसको हर दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप वाज कर रहे थे कि अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाते रहो, क्या अल्लाह का दरवाज़ा वो खुलेगा। तो हज़रत राबिया बसरी गुजरी थी, आपने सुना, आपने फरमाया, ए हसन ये बता कि अल्लाह का दरवाज़ा बंद भी होता है? आप ये कहीं आप चल दी, आपने सब कुछ वाज छोड़ा, आप इनके पीछे दौड़े। तो एक दरवाज़ा, एक पे रियाजत कर लो, एक पे मेहनत कर लो, उसके बाद तुम खाली इजाज़त भी लोगे तो तुम कामिल हो जाओगे उस अमल में। तुम्हें दूसरे अमल की ज़रूरत क्यों पड़ती है ज़कात अदा करने की? क्योंकि वो तुम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे होते हो। जबकि तुम्हारा एक दरवाज़ा अगर खुल जाए, फिर तुमने अपने शेख से नादे अली की इजाज़त ली ना, तो वो इजाज़त ही तुम्हारी ज़कात अदा हो गई। क्योंकि तुम्हें अपने पढ़ाई के ऊपर नहीं, तुम्हारे शेख की इजाज़त पे तुम्हें यकीन है। फिर तुम्हारा शेख बोले ना, अच्छा जाओ चेलकाफ कर लो, कभी भी अपने शेख से हुज्जत नहीं करना। हुज्जत समझते हो कि हुजूर कितना पढ़ना है? अच्छा 313 पढ़ लेना। कब तक पढ़ना है? अच्छा इसको 1 साल पढ़ लेना। परहेज़ करना ही नहीं करना? अच्छा चलो कर लेना। अगर नहीं कर सका तो चलो नहीं करना। हुजूर रात में पढ़ लूँ या दिन में पढ़ लूँ? जब तुम्हारा दिल करे पढ़ लेना। हुजूर रात में मैं ऑफिस में होता हूँ, दिन में मैं ये करता हूँ। मैं कभी ये ना करना। अगर तुम अपने शेख को ये बोल दो ना, हुजूर मैं ये अमल कर रहा हूँ, आप दुआ कीजिएगा, तो काफ़ी है। अब चाहे तुम 3 दफ़ा पढ़ रहे हो, चाहे तुम 1100 बार पढ़ रहे हो, चाहे तुम 200 बार पढ़ रहे हो, चाहे तुम 100 बार पढ़ रहे हो, और अगर तुम्हें कहोगे हुजूर कितना पढ़ूं, हुजूर तो बोलेंगे भाई तो 1.25 लाख कर पहले। अब वो सूरह यासीन 1.25 लाख कैसे करे? शेख पहली दफ़ा में तुम्हें आसानियाँ देता है। वही बनी इसराइल वाला वाक़या है ना, कि गाय का जो हुक्म हुआ था, अब बनी इसराइल हुज्जत में पड़ गई कि गाय कैसी हो, दुम कैसी हो, कलर कैसा हो, तगड़ी हो, कमज़ोर हो, और भाई सीधी सीधी गायें लेके कर देते। अब जितनी हुज्जत में पड़े उतने मुसीबत और बवाल में पड़ गए। जो एक दफ़ा हुक्म दे दिया उसको पूरा कर दो, ख़त्म बात, तुम्हारा काम ही नहीं है कोई। फिर वो तुम्हें खुद देखेगा तुम्हारे अंदर क्या कमी है, फिर वो तुम्हें खुद बुला के बोलेगा कितना पढ़ रहे हो, आप उसको इस तरीके से कर लो। हमें हमारे शेख खुद बुला के बोलते थे, हमने बोलते थे कि 40 दिन हो गए। अरे तुम वो अमल कर रहे हो, कितना हो गया? पता नहीं वो, लेकिन कर रहा हूँ मैं। कितना पढ़ रहे हो? जितना हमने बताया था। अच्छा एक काम करो, उसको इस तरीके से कर लो। ये भी नहीं पूछते थे कितने दिन करना है।
एक दफ़ा कोई अमल दे दिया, एक दफ़ा अमल कर रहे हैं, मैं पानी पिलाने गया, मुझसे कह रहे हो तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं ये कर रहा हूँ। अरे वो मुहर्रम आने वाले हैं तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा मुझे क्या पता। अच्छा एक काम करो, वो उठाओ कापी मेरी। आप कापी उठाई, अब हमारी मामा वो गुस्सा कर लेंगे, तुम पहले खाना तो खा लो, खाना रखा हुआ। अच्छा ये जाएगा कारखाने जाना है इसने, पहले मैं उसको अमल दे दूँ। अब वो कापी खोली, अमल पर्चा लिखा रखा हुआ था, ये लो, जिसे पहले ही तैयार करके रखा हुआ हो। पर्चा उठाया, हाथ में दे दिया, इसमें तरीक़ेकार लिखा हुआ है, इसको तरतीब से कर लेना, कारखाने में नहीं करना। मैंने कहा फिर कब्रिस्तान चले जाना। ठीक है, कब्रिस्तान चले गए। आज से खाने में क्या खाओगे? मैंने कहा आप बताएं। हलवा बनवा लेना। बस हलवा खाया बस। 22 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20 साल, 99-2000 की बात है ये। तो याद भी नहीं, लेकिन हलवा खाया था, मुझे ये याद है, काफ़ी अर्से खाया था। हाँ काफ़ी अर्से हलवा खाया था। बाद में फिर हमारी मामा ने पापा से इजाज़त ली थी कि मैं उसको वो चने की दाल का बना के दे दूँ, कटलियाँ बना के। तो पापा ने कहा नहीं, उसमें दूध डलता है। तो कह रही मैं बगैर दूध के बना देती हूँ। कह रही बगैर दूध के कैसे बना? कह रही सूखा हुआ दूध ले लेती हूँ। तो उससे पापा गुस्सा करते थे कि तुम बिगाड़ोगी इसको, इसको एक काम करो, चने की दाल के लड्डू बना के दे दो, अगर इतने शौक आ रहा है तो। खाएगा नहीं है। पापा ने लड्डू बना के दिए, वो लड्डू ऐसे कैसे वापस आए थे। एक लड्डू खाया था, एक लड्डू में भी दो चार दिन गुजर जाते थे। फिर एक दफ़ा अमल दिया, खजूर जुम्मे पापा जाते थे सदर, वहाँ से किताबें ख़रीद के लेकर आते थे। वहाँ पे पुरानी किताबें मिलती है ना ठेलों पर, पहले सदर में बाजार लगता था, अब पता नहीं लगता ही नहीं लगता, वो पुरानी जो पटारे बिठा के बेचे होते हैं। तो पापा वहाँ जाते थे, वहाँ किताबें ढूंढते थे, किताबें पापा ढूंढते थे, हर जुम्मे जाते थे, वो लेकर आते थे। तो पापा एक दफ़ा ना खजूर लेकर आए 2 किलो हाथ में, तो घर पे लाके रख दी। अच्छा सामान किताबें भी लाके रख दी, किताबें पढ़ने लगे। मैं आया, मुझसे कहने लगे वो जा रहे हो तुम? मैंने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। कहना अच्छा ये खजूर ले जाओ मेरे साथ। मैंने कहा खजूर पता नहीं किसके लिए लाया वो। मैंने खजूर डाली, कह रहे आज से सिर्फ खजूर खाना है ये। मैंने कहा रोटी सालन? कह रहे नहीं सिर्फ खजूर खाना है। मैंने कहा सही है। हमने भी नहीं पूछा कितनी खाना है कितनी हुज्जत, हम शुरू से नहीं करते थे। हम खजूर ले गए, 2 दिन में पूरी 2 किलो खजूर खा गए। अब दूसरे दिन पापा के पास आए तो पापा से उन्होंने बोला वो खजूर लाए आप क्या? कह रहे नहीं मैं तो नहीं लाया खजूर, खजूर तुम्हें दी तो मैंने भी ला के। मैंने कहा मैंने तो खा ली वो। भाई तुमने 2 दिन में खा ली पूरी? मैंने कहा तो आपने तो बोला था ये खजूर ही खाना है। तो भाई 5 खजूर खानी थी तुमने बस। हाँ मैंने कहा अब क्या करूँ मैं, अब तो कुछ है ही नहीं खाने को। कहना मंगल तक भूखे रहो। हाँ 2 दिन बाद मंगल था, फिर मंगल वाले दिन पापा गए, फिर लेकर आए थे खजूर। कहा अब 5 खजूर 7 खजूर से ज़्यादा नहीं लेना। हमें क्या मालूम ना, खजूर ले हम ले गए, हम खा गए सारी। अब जब भूख लगती थी खजूर खाते थे, दिन में रोज़ा रखते थे, रात में खाते रहते थे ताकि कमज़ोरी ना हो। एक वहम था ना यार, मैं इतना सब कुछ छोड़ दिया कम से कम कमज़ोरी ना हो जाए। फिर जब ये वहम निकला हमारे उससे, हमने कहा ज़्यादा मरना ही है ना, छोड़। फिर जब रात आती थी ना हमारे पैर कांपते थे खौफ के मारे। खौफ क्या था कि पता नहीं सुबह होगी नहीं होगी हमारी। फिर सुबह हो जाती थी। देखने वाले मुझे आज भी, जिन लोगों ने मुझे आज से 25 साल पहले देखा हुआ ना, आज भी अगर वो मुझे मिलते हैं ना, मुझे बोलते हैं आप में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हुए हैं, बाकी एज इट इज़ पूरी जिसामत सेहत सब कुछ वही है। वरना 25 साल में बंदा चेंज हो जाता है। मैंने कहा ये वही रियाजत है, वही परहेज़ थे जो मैं उर्दू ने करवाए थे, जो
इसका नतीजा है कि हमने सब कुछ तर्क कर दिया था। रबी क्या मामूल है आपका खुराक में, खाने में? खुराक में अभी भी सुबह में अगर मैं आधी रोटी खाता हूँ, बस आधी रोटी खा के अपना फारिग होकर यहाँ मतलब आ जाता हूँ, और उसके बाद दिन में कभी इनके साथ बैठ के खा लिया एक रोटी तो खा लिया, नहीं तो फिर रात में घर जाके खाता हूँ। वो भी 1.5 से 2 रोटी से ज़्यादा नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कभी ज़िंदगी में मैंने 2 रोटी से ज़्यादा खाया हो। और हमारी एक रोटी तो ऐसी है, अगर KPK में चले जाओ तो एक बंदे के 2 लुक़मे वो हमारी एक रोटी है। हमारी नॉर्मल जो घरों में बनती है, वरना KPK में जाओ बड़े में, ये बड़ी सारी रोटी होती है। हाँ हाँ। अभी आपका परहेज है? नहीं नहीं, 7 परहेज का 98 से लेके शादी तक मेरा परहेज आया, तकरीबन 7 साल। शादी से पहले ही सारे काम होते हैं, बाद में कुछ नहीं होता फिर। हाँ मैं सही बता रहा हूँ। शादी वाले दिन मेरा निकाह हुआ, मैं घर आया, मेरे हाथ में मियाँ ने पर्चा थमा दिया कि कल से ही अमल करना, जबकि परसों मेरा वलीमा था। परसों मेरा वलीमा था। अब हम डरे, हम परहेज का पूछे नहीं पूछे। अब मैं खामोशी खड़ा हूँ, झुकाए हाथ में पर्चे लिए, दूसरे दिन हमारा वलीमा। तो पापा ने मुझे देखा मेरी तरफ, मुझे कह रहा क्या हुआ? कल से परहेज है सारा। लेकिन उस वक्त जो अमल कराया था ना, वो समझ में आया कि आज वो क्यों कराया था। एक शख्स के मुंह को कुछ ना लगाओ, पर एक दफा लग जाए उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया जाए। कैसी नफ्सकशी है। एक तो ये है ना कि इंसान ने जिंदगी पर किसी चीज को छुआ नहीं, तो सारी जिंदगी नहीं छुएगा। आज समझ में आया कि वो 40 दिन में हुजूर ने क्यों दूर रखा। उसमें भी बड़ा राज था। अल्लाह तबारक तआला हमें हमारे बुजुर्गों के रास्ते पे हमेशा कायम और दायम रखे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ हमने सुना हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपना रहम व करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, हासिदों के हसद से महफूज फरमा, दुश्मनों की शर से महफूज फरमा, नागानी आफतों से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों में हमारे बुजुर्गों की मोहब्बतों में इजाफ़ा फरमा। या इलाहुल आलमीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी हाजतों को पूरा फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, बारी ताला उनके नेक, या बारी ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन, क़यामुद्दीन साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम की रहमत अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।